हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये जो वीडियो है आपका SBI SOIT फ्री प्रोग्राम के ऊपर है, जिसमें कि अभी हम लोग जो पहला टॉपिक वो पढ़ रहे हैं वो है वेब टेक्नोलॉजीज। अब आप जैसे जानते हो वेब टेक्नोलॉजीज में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका। अगर आप IT फील्ड के लिए आप एग्जाम लिख रहे हो तो इसमें कुछ दो तीन चीजें आपको देखना होगा। इसमें आपको HTML पढ़ना है, इसमें आपको XML पढ़ना है, इसमें आपको इंटरनेट के बारे में जानना है। ठीक है, ये सब कुछ सेक्शन है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, इस सब का डिटेल्ड वीडियो आपको पढ़ेंगे या डिटेल्ड आप इसको स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारे इस पे है, जैसे इंटरनेट ही खुद में बहुत बड़ा है। अब इसमें इंटरनेट में एक हो जाता है आपका, जैसे आप नेटवर्क अटैक्स इसको बोल सकते हैं, वर्म्स, टॉर्जन हॉर्स, ये सारा इंटरनेट का पार्ट है। ठीक है, वर्म, टॉर्जन हॉर्स, वायरस। फिर आ जाता है दूसरा भी कोई पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि वेबसाइट पे कुछ हो गया। तीसरा मान लीजिए FTP, टेलनेट, इंट्रानेट, वाईफाई, इससे बहुत सारा सेगमेंट है इंटरनेट का। ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देख के जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ये आपको मैंने एक आउटलाइन दे दिया ताकि आप इसको पढ़ें और समझ में आ सके। हमारा टॉपिक का नाम है वेब टेक्नोलॉजीज। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वायरसेस यूजेस computers hosts to reproduce itself? तो पहला दिया है ऑप्शन वर्म, दूसरा दिया है टाइम बॉम्ब, तीसरा दिया है मैलिसा वायरस, फोर्थ वन इज माइक्रो वायरस और फिफ्थ वन इज मैक्रो वायरस। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो किस तरह का वायरस होता है, व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ? क्या होगा इसमें, कौन सा ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको? वर्म, टाइम बॉम्ब, मेलिसा वायरस, मैक्रो वायरस, माइक्रो वायरस, मैक्रो वायरस। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्रो वायरस कुछ नहीं होता, माइक्रो वायरस कुछ नहीं होता, मेलिसा वायरस कुछ नहीं होता, टाइम बॉम्ब कुछ नहीं होता। देखिए ऑप्शन बचा वर्म, आप एलिमिनेट करके भी इसको बना सकते हो। दूसरा, द इंटरनेट has resulted in communication. Cause. पहला है फ्रीज ऑफ, दूसरा है लॉरिंग ऑफ, तीसरा है स्टेटस क्यू ऑफ, फोर्थ वन इंक्रीज इन और फिफ्थ वन इज elimination of।
ये सारा कुछ दिया हुआ है, क्या ऑप्शन होगा इसमें? बोला इंटरनेट हैज रिजल्टेड इन ए डैश कम्युनिकेशन कॉस्ट, फ्रीज ऑफ, लॉरिंग ऑफ, एसोडस्की ऑफ, इंक्रीज इन इलिमिनेशन ऑफ। ठीक है, इंटरनेट का आने से क्या हो गया है? कम्युनिकेशन कॉस्ट क्या हो गया? घट गया है, कम हो गया है। इसमें क्या होगा? फ्रीज, रुक गया। फ्रीज का मतलब क्या होता है? रुक गया, स्टॉप, स्टॉप नहीं हुआ। लॉरिंग कम हो गई, सही है। एसोडस्की ऑफ, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज, बढ़ा नहीं है। इलिमिनेशन, खत्म होना, खत्म नहीं हुआ। इंटरनेट के आने से आपका कम्युनिकेशन का प्राइस जो है या कॉस्ट जो है कम हो गया है, यानी लॉरिंग ऑफ। तीसरा देखिए, HTML commands such as are known as, इस कमांड को क्या बोलते हैं? ब्राउजर रिक्वेस्ट लेबल्स टैग्स टिकट्स फ्लैग्स। क्या बोलेंगे? ये जब भी आप HTML पढ़े होंगे तब जानते होंगे इस तरीके का कोड को हम लोग टैग बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो आप पढ़े होंगे जरूर जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये सब मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप समझ सके कैसा क्वेश्चन आता है। The offer or after, the offer of after sales service sales to customer over the internet is a dash activity। क्या है? C2C, B2C, spam, hacking, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, क्या मतलब हो गया? क्या बोल रहे कि द ऑफर आफ्टर सेल्स सर्विस टू कस्टमर्स ओवर द इंटरनेट इज ए डैश एक्टिविटी। मतलब ऑफर दे रहा है कि आफ्टर सेल सर्विस हम आपको देंगे। सो क्या बोलेंगे? B2C का मतलब क्या होता है? कस्टमर टू कस्टमर। B2C बिजनेस टू कस्टमर, स्पैम, हैकिंग। अब B2B बिजनेस टू बिजनेस। ये एक तरह का मार्केटिंग का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। मार्केटिंग का जो यहाँ पे फील्ड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग आप जानते होंगे, ये सारा इंटरनेट का एक पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत चला हुआ है आजकल। ठीक है, तो ये सब चीज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, डिजिटल मार्केटिंग ही है। तो अगर कोई कंपनी आपको ऑफर कर रही है आफ्टर सेल, दैट इज बिजनेस टू कस्टमर कर रहा है, यानी B2C। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन था मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 नॉट 7। ए वेब फैसिलिटी that helps to find cells with the information
and or services that is desired पहला ऑप्शन है ए ब्लॉग, दूसरा ऑप्शन है द टॉप लेवल डोमेन, तीसरा है सर्च इंजन, फोर्थ है ए नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, फिफ्थ है ए हाइपरलिंक। क्या बोल रहा है कि वेब फैसिलिटी है जहां के हेल्प करता है टू फाइंड सेल्स, है एक वेब फैसिलिटी जहां पे हेल्प करता है फाइंड करने के लिए, सेल्स के लिए इंफॉर्मेशन दिया जाता है, और सर्विसेज जो कि हेल्पफुल होता है टू गेट अ डिजायर्ड डैश रिजल्ट। क्या रिजल्ट आएगा? ब्लॉग के थ्रू, टॉप लेवल डोमेन के थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू, या फिर नेटवर्क एक्सेस के थ्रू, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट या हाइपरलिंक। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो क्या यहाँ वेब फैसिलिटी है, ठीक है, क्या चीज के लिए हेल्प कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है क्या चीज के लिए? सेल्स के लिए हेल्प कर रहा है विद द इंफॉर्मेशन। कैसे हेल्प कर रहा है सेल्स के लिए? यहाँ इंफॉर्मेशन भी उसको मिल रहा है वहां से, और सर्विसेज डेट इज डिजायर्ड कहां से मिलेगा? ब्लॉग से मिल सकता है कि टॉप लेवल डोमेन से मिलेगा, सर्च इंजन से मिलेगा, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट से मिलेगा, हाइपरलिंक से मिलेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एक संगठन है या कोई भी चीज है, उसको सेल्स मिल रहा है इंफॉर्मेशन से, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन या सर्विसेज से तो कहां से मिल सकता है? तो देखिए हाइपरलिंक क्रॉस ये नहीं हो सकता है। सर्च इंजन सर्च करके रिजल्ट बताता है, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, तो ये भी नहीं होगा। नेटवर्क एक्सेस पॉइंट ये भी नहीं होगा। अब बच गया ब्लॉग। ब्लॉग में भी इंफॉर्मेशन रहता है, ब्लॉग में बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है, ब्लॉग बहुत बड़ा चीज हो गया, बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है। या फिर टॉप लेवल डोमेन से मिल सकता है कि जो इस चीज के बारे में टॉप लेवल का डोमेन है, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देता है। मान लीजिए सेल्स के बारे में जानना चाहते हैं, www.sales.com पता चलेगा। प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, www.pregnancy.com या pregnant.com। ये सब जो डोमेन्स है बेसिकली इसमें ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो या तो ब्लॉग या तो टॉप लेवल डोमेन, आप दोनों में कोई भी हिट कर सकते हो, बट ज्यादा बेटर आंसर होगा टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है जो आपसे वेब टेक्नोलॉजी में पूछा जाता है, जिसको आपको प्रिपेयर करना है बाय योर सेल्फ या बाय योर वीडियो। अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो वो कर लीजिए, ताकि आपको कोई भविष्य में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इससे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है, जैसे आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। ये सोचिए 50 क्वेश्चन में से मुझे लगता है 12-13 क्वेश्चन आपके वेब टेक्नोलॉजीज के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। FTP स्टैंड्स फॉर, शायद सभी को पता होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे आप देख सकते हो। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर इज कॉल्ड क्या?
पता होगा हैकिंग, ये सब चीज बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए बुकमार्क्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड by using containers, folders, menus or tables, file structures। जो जिन्होंने बुकमार्क किया होगा वो जरूर आंसर बता देंगे। जब भी वो बुकमार्क करते हैं तो क्या चीज का ऑप्शन आता है, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा आपको। करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 एक और देख लेते हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस है, कम से कम आपको 12-13 क्वेश्चन मिल जाएंगे। छोड़िए, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन एंड ऑफ क्वेश्चन से लिखते लिखते परेशान हो गए आप। आपको वेब टेक्नोलॉजी में एक आइडिया देना चाह रहा था किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे हैंडल करना, कैसे बनाना है, राइट। तो ये एक तरीके का प्रोग्राम था जो कि एक फ्री सेशन था, फ्री प्रोग्राम था, हमने रखा था ताकि आप वेब टेक्नोलॉजी के बारे में समझ सके, जान सके कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे बनाना होगा। तो हमने इसमें यहाँ पे 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि मेरे समझ से काफी आपको हेल्पफुल हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी को भी कोई ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है प्रोफेशनल नॉलेज में, मुझे कुछ कोर्स करना चाहिए, तो आप कोर्स कर सकते हैं SBI ASO IT प्लस IBPS ASO IT का जो कोर्स है हमारे यहाँ, प्रोफेशनल नॉलेज अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये स्टार्टिंग है एट रेट ऑफ ₹1500, ठीक है। और फुल कोर्स करना है, फुल ASO IT कोर्स, तो ये है एट रेट ऑफ प्रोफेशनल करना है 1000 है, और ये अगर पूरा कोर्स करना है तो 1500 रुपए है, ठीक है। और ASO IT कोर्स के साथ फुल ASO IT कोर्स प्लस गाइडेंस करना है तो इसका प्राइस है 3000 रुपीज, ठीक है। आप वेबसाइट पे विजिट करके डेमो वीडियो सब चेक करिए, फिर बाय करिएगा। या फिर कॉल कर सकते हैं 4 × 9 68527, दूसरा नंबर है 7827546946, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं sidsinha123@gmail.com। थैंक यू।